काबिल साद एहतराम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। गौहर नवाज संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साहब का असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार के ऊपर, जिसमें वो अवामुन्नास से रिलेटेड पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस को डायरेक्ट खुद सुन सकती है बगैर किसी और अदालत के इंटरवेंशन के। बगैर, एक तो होता है कि वो किसी की अपील सुने जैसे आर्टिकल 185 के अंदर है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ डायरेक्ट सुनना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि बहुत से शहरी चाहते हैं कि उनका केस डायरेक्ट हाई कोर्ट सुने या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुने। तो वो कौन से हालात हैं जिनके अंदर किसी शहरी का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्ट सुन सकती है, वो हम डिस्कस करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का रोल डिस्कस करेंगे कि अभी तक जितने भी 100 मोटो केसेस किए गए हैं जो बुनियादी हुकूक से वाबस्ता थे, उनके अंदर क्या अदालत अपना हक अदा कर सकी है या मजीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज हम डिटेल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिएगा एंड तक, जिसके अंदर बहुत मालूमाती चीज़ें हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आर्टिकल 184 है क्या। आर्टिकल 184 कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। अब सवाल ये उठेगा कि जो कानून को नहीं ज्यादा समझते या कानून जिन्होंने नहीं पढ़ा, वो सोचेंगे कि ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से मुराद ये है कि जिसके अंदर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन दायर करते हैं, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट किसी अपील से आया हुआ हक यानी अपील का हक इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि अपना खुद डायरेक्ट सुनने का हक इस्तेमाल करती है। इसको कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो सबसे पहले आर्टिकल 184(1) के अंदर जो दिया गया, उसमें यह कहा गया कि जहां हुकूमतों के दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा, यानी फेडरल हुकूमत और सूबाई हुकूमतें या दो सूबाई हुकूमतें और फेडरेशन या इस तरह से कोई मामला हो जाएगा, तो जिसको भी ग्रीवेंस होगी, जिस हुकूमत को, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट पिटीशन दायर करेगी, सूट दायर करेगी, और वो जो डिस्प्यूट होगा वो अदालत उज़्मा उसका हल निकालेगी, और जो हल निकालेगी वो एक डेक्लारेशन की डिग्री होगी, जैसे जिसको आर्टिकल 184(2) के अंदर वाज़े किया गया कि वो एक डेक्लारेटरी डिग्री होगी। कोर्ट एक डेक्लारेशन करार देगी कि ये हक फलां गवर्नमेंट का है, यानी सूबाई का है या कौमी का है, या कौन सही जगह के ऊपर लीगल राइट के ऊपर है, उसका फैसला करेगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। दूसरा, एक्सप्लेनेशन के अंदर भी ये बता दिया गया बड़ा क्लैरिटी के साथ कि हुकूमतों से मुराद वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें हैं। इसी तरह से इसके अंदर जो मेन चीज़ जिसके बारे में अवाम उन्नास बड़ी अच्छी तरह से आगाह है और हर ज़बान के ऊपर ये लफ्ज़ आ गया हुआ है, सो मोटो। हालांकि ये सो मोटो एक मुश्किल लफ्ज़ है जो कानून की ज़बान समझने वाले लोग ही समझा करते थे माजी में, लेकिन अब हर शख्स समझ गया है एक अरसे से लेकर के, जब से इसका तस्करा अखबारों में, टीवी में, हर जगह होने लगा कि भाई ये है क्या असल में। आज हम इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं कि असल ये है क्या, ये हक है क्या जो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका ये है कि माजी में ये राइट जो है, कानून तो 1973 से बना हुआ है, लेकिन आप देखते हैं कि जो 90s से पहले इसका ज़्यादा रुझान नहीं था और बड़ा कम इसके बारे में कोर्ट्स जो हैं वो कोई सो मोटो नोटिस लिया करती थी। ये असल में 90s के अंदर जो है दरमेश मसीह वाले केस से ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद से इस चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस होना शुरू हुआ। बाद में आने वाले दिनों में आपने देखा कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब आए तो उन्होंने इसका बेशुमार इस्तेमाल किया। आपने देखा बिजली के बिलों के ऊपर भी सो मोटो हुआ। आपने देखा कि मुख्तलिफ मामलात जो भी उनके पास दरखास्तें गई उनके ऊपर भी सो मोटो हुआ। सियासी पॉइंट्स के ऊपर भी इसको सो मोटो हुआ, जो माजी में पॉलिटिकल क्वेश्चन के नाम से अदालतों में जाना जाता था। पॉलिटिकल क्वेश्चन से मुराद ये था कि जो सियासी मामला थे उनके ऊपर अदालत कोई कार्रवाई नहीं करती थी, बल्कि कहती ये पॉलिटिकल है मामला, इसके ऊपर जो सियासतदान है वो खुद ही अपना जाके मामला हल करें, अदालत में ना लेके आएँ। तो उससे रिस्ट्रेंट शो करती थी अदालत। लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब ने तमाम केसेस के अंदर हाथ डाला, उससे जो कुछ लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट भी किया, लेकिन दूसरे एंड के ऊपर ज़्यादातर लोगों ने उसको पसंद इस चीज़ को नहीं किया।
अभी उसके बाद फिर देखते हैं एक और दौर आया, वो साकिब निसार साहब का दौर आया, जिसके अंदर फिर बहुत बड़ी तादाद के अंदर आपने देखा 100 मोटो लिए गए। इवन आपने देखा कि डैमों के मतलब भी 100 मोटो ले लिए गए। हर चीज़ के अंदर जहां से गुजरते हुए उन्हें कोई चीज़ नजर आई, अगले दिन अदालत के अंदर बुला ली और कचहरी लगा ली। तो ये बेशुमार जुडिशल एक्टिविज्म का इसको नाम दिया गया, लेकिन हालांकि पॉजिटिवली जुडिशल एक्टिविज्म कोई और चीज़ है, जिसके अंदर बेशुमार मजलूम को लोगों के जो केसेस पड़े हुए हैं उनको डिसाइड करने की ज़रूरत है, लोगों को इंसाफ देने की ज़रूरत है। आम आदमी जिसकी अदालत के रजिस्ट्रार तक रसाई नहीं है, उसके केस फिक्सेशन की ज़रूरत है। इस पे हम बाद में डिटेल से बात करते हैं कि अदालत को क्या मज़ीद करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी हम जायज़ा लेते हैं इन केसेस का, जिनके अंदर मैंने बताया दरवेश मसीह वाला केस, उसके बाद फिर इफ्तिखार चौधरी के दौर वाले, हर चीज़ का, बिजली के बिलों का भी हर चीज़ का ही नोटिस लिया गया। उसके बाद आपने देखा यूसुफ रजा गिलानी साहब वाला केस, उसके बाद देखा नवाज शरीफ साहब वाला केस, नहली वाला केस, उसके बाद पार्टी हेड से हटने वाला केस, और बेशुमार केसेस हैं जिनकी मिसालें इसके अंदर दी जा सकती हैं, जिनको डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर लिया गया। बुनियादी तौर पर जो कानून के अंदर फलसफा 184(3) के अंदर वो ये है कि हाई कोर्ट के उस हक को डिस्टर्ब किए बगैर, जो उसका अख्तियार है उसको डिस्टर्ब किए बगैर, जो 199 आर्टिकल के अंदर दिया गया है रिट जारी करने का, रिट ज्यूरिसडिक्शन का, उसको विदाउट प्रेजुडिस यहाँ अख्तियार दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, कि जहाँ दो चीज़ें हों, अवाम के लिए जानने वाली दो चीज़ें हैं हमें। एक ये कि जहाँ कोई चैप्टर 1 के पार्ट 2 के अंदर बुनियादी हकूक दिए गए हैं लोगों के, उनके कोई वायलेशन हो, और पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला, यानी अवामुन नास का मामला हो, जिससे एक से ज़्यादा लोग जुड़े हों, और अवामी अहमियत का मामला हो, वो चाहे उसमें हल्का कोई सियासी पहलू भी हो, या प्योर अवामी पहलू हो, या प्योर बुनियादी हुकूक का मामला हो, लोगों के साथ किसी के साथ जुल्म हो रहा हो, एक शख्स या ज़्यादा अशखास के साथ जुल्म हो रहा हो। इसकी ख़ास बात यह है जो रिट ज्यूरिसडिक्शन से इसको मुनफरद करती है, वो ये है कि रिट के अंदर किसी शख्स का अग्रीव्ड होना ज़रूरी है, यानी उसे कोई इंजरी पहुंचना ज़रूरी है, फिर वो कोर्ट के अंदर जा सकता है रिट ज्यूरिसडिक्शन में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मामले के अंदर जिस शख्स को ज़ाती तौर पे कोई इंजरी नहीं भी पहुंची, वो भी अवामी हुकूक के मामलात को उठा सकता है और उनके ऊपर केस लेके सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अगर दोनों पहलू किसी चीज़ के अंदर पाए जाएं तो अदालत इसके ऊपर अपना नोटिस लेती है और उसको एंटरटेन भी करती है। ये मामला क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपने देखा हर फोरम के ऊपर मौजूद बहस रहा कि 100 मोटो किस हद तक अदालतों को लेने चाहिए, या सिर्फ चीफ जस्टिस का अख्तियार होना चाहिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, या बाकी जजेस को भी लेने चाहिए। तो जजेस ने अपने तौर के ऊपर अभी जो अंडरस्टैंडिंग बना ली है, जिसमें वो उन्होंने कहा कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही इसके ऊपर 100 मोटो लिया करेंगे, और बाकी जज जो हैं वो रिस्ट्रेन करेंगे इस चीज़ से, ये ना हो कि तमाम जजेस जो हैं वो अलग अलग 100 मोटो लेना शुरू कर दें, जिससे असल जो अदालत का काम है, जो एपलेट वर्क है, वो आप देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में केसेस जो हैं वो अदालतों के अंदर पड़े होते हैं, और लोग जो हैं अपनी बारी का टर्न का इंतज़ार करते हैं कि उनके केसेस फिक्स हो जाएं, तो वो असल काम से तो जो हट जाएगी और ज़्यादा लोग जो हैं वो इधर इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन दूसरा पहलू अगर हम देखें तो हमने देखा है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो अपना, उनका जो माहौल है मुल्क के अंदर, वो इस तरह से कंफर्टेबल आपस के अंदर नहीं है कि वो मिल बैठ के अपने डिस्प्यूट्स को खुद हल कर ले। और हम देख रहे हैं कि हर दूसरा मसला जो है वो अदालत में जा रहा है, हर दूसरा नहीं तो तीसरा मसला अदालत के अंदर जा रहा है, और जिसमें अदालत को समटाइम आर्बिट्रेरी रोल, आर्बिट्रेशन का रोल भी अदा करना पड़ रहा है, जिसके अंदर अदालत मुल्की मुफाद के अंदर उनको आपस में बिठाने की भी कोशिश करती है, या दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करती है, या किसी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे पार्टीज को पहुंचाने की कोशिश करती है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हैं वो नो रिटर्न के पॉइंट के ऊपर आ जाती हैं, तो फिर कोई समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसी सूरत हाल के अंदर कौन सा ऐसा अदारा है जो इनको किसी एक पॉइंट के ऊपर लेके आए या इनके दरमियान फैसला कर दे। तो वो एंड के ऊपर सिर्फ एक जुडिशरी ही या जुडिशल फोरम ही एक ऐसा फोरम है जिसके अंदर पावर है, जिसको अख्तियार हासिल है
कि वो किसी पॉइंट के ऊपर इनको पाबंद कर सके। और आपने देखा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास भी ये पार होती है कि तौहीन अदालत की भी पार होती है कि अगर कोई अदालत को फैसला कर देती है तो फिर किसी की ये जुर्रत नहीं होती कि वो उसको वायलेट करे। अगर कोई वायलेट करेगा तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार पाता है, जिसके बाद सियासतदान कोई भी जो अगर सजा याफ्ता हो जाएगा तो वो पॉलिटिक्स से भी आउट हो जाएगा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आउट हो जाएगा। तो कोई भी सियासतदान कभी ये अफोर्ड नहीं करता कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से ही आउट हो जाए। लिहाजा कोई ये भी नहीं हिम्मत कर सकता कि वो किसी ऐसे फैसले को रद्द करे। दूसरे एंड के ऊपर आप देखते हैं कि जो पावर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वो सिर्फ ये नहीं है कि 100 मोटो पावर के अंदर ही सारी पावर है, ऐसा नहीं। आइन के अंदर एक और आर्टिकल ऐसा है जो अगर 184 के साथ जिसको मिला के पढ़ा जाए तो लामहदूद अख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हासिल हो जाते हैं, और वो आर्टिकल है 187 आर्टिकल के अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तमाम वो स्टेप्स ले सकती है जो इंसाफ के हसूल के लिए ज़रूरी, यानी वो किसी शख्स को तलब कर सकती है, कोई डॉक्यूमेंट तलब कर सकती है, कोई रिकॉर्ड मंगवा सकती है, कोई JID बना सकती है, कोई डायरेक्शन पास कर सकती है, अपनी डिग्री पे अमल करा सकती है। और तमाम हाई कोर्ट्स को जो मुतलका है उनको भी पाबंद कर दिया गया है कि अगर ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो और जो मुतलका हाई कोर्ट होगी सूबे की, वो उसका अमल दरामद कराएगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐसे ही अमल दरामद कराएगी जैसे कि वो सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला हो। और जहां कहीं ये डिस्प्यूट हो कि किस हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ये मामला आता है, तो उसमें फिर जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि ये जो हाई कोर्ट है वो इसके ऊपर अमल दरामद कराएगी, तो वो हाई कोर्ट ही करवाएगी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन। अब जब दोनों को मिला के पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि इसके अंदर इंसाफ के हसूल के लिए और लोगों तक इंसाफ पहुंचाने के लिए अदालत के इख्तियारात और भी बढ़ जाते हैं और बेशुमार हो जाते हैं। जहां 184(3) के अंदर सिर्फ ये था कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला हो, और जिसके अंदर ये था कि बुनियादी हकूक वायलेट हों, उसके अंदर जब 187 भी साथ मिला के पढ़ते हैं तो उसके अंदर फिर ये होता है कि कोई ख़ास प्रोसीजर अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप CPC अप्लाई करें, आप CRPC अप्लाई करें या आप कोई और लॉ अप्लाई करें, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार चला जाता है कि वो जौन सा मर्जी प्रोसीजर अडॉप्ट करे, जो लॉ उसको सामने आए वो उसको अडॉप्ट करे, जो मुल्क के अंदर आइजुल वक़्त कवानीन है किसी को भी इस्तेमाल करके तो जो इंसाफ देना है इंसाफ दें, मेन मकसद हासिल करें। तो ये वो चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात मिला करके इसके अंदर आप देखते हैं 184(3) और 187 को साथ मिला के पढ़ें तो बेपनाह अख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हासिल हो जाते हैं। अब आखिरी बात यह है कि क्या अब तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें कामयाब रही है कि लोगों की तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरे, तो उसमें यह है कि ये नहीं कहा जा सकता खालिस्तन। हालांकि तमाम तरह एफर्ट के बावजूद आप देखते हैं महदूद वसाइल है मुल्क के अंदर, अभी भी जजेस की तादाद पूरी नहीं है और कंसेंसस नहीं हो सका जो सीटें 5 खाली थी उनके ऊपर अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो जजेस की तादाद का पहले नंबर के ऊपर सजेशन ये है कि पूरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क के अंदर बेपनाह केसेस हैं और उनका जो सही टाइम के ऊपर डिसाइड होना, क्योंकि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये जो फार्मूला है इक्विटी का असूल है उसकी डिनाइल हो रही है जब लोगों को लेट इंसाफ मिल रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जजेस की तादाद पूरी हो, उसके लिए ज़रूरी है कि जो अदालत है अपने आप को रिस्ट्रेन रखे, सियासी मामलात में उलझाने की बजाय अपने काम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दे के पेंडेंसी की कम से कम पेंडेंसी की जाए और जो फैसले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएं और लोगों तक इंसाफ पहुँचाया जाए। और उसके अंदर अगली बात यह है कि तमाम जो सिचुएशन है मुल्क के अंदर जहां कोई बेपनाह वाकई ऐसी सूरत हाल हो कि कोई कंसेंसस ना बन रहा हो, कोई ना सिचुएशन हो या इंतहाई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला हो, तो उसमें 100 मोटो लेने में भी कोई खर्च नहीं है और इंसाफ के असूल के लिए 100 मोटो लेने में ख़ास तौर पर कोई हर्ज नहीं है। तो उम्मीद है आज की मालूमाती वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह मेरा यूट्यूब चैनल नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संधू को सब्सक्राइब करेंगे ताकि और भी मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।